सबको प्रणाम। आज परंपरा परिवार के शहीदों को समर्पित इस कार्यक्रम याद करो कुर्बानी में आप सबका स्वागत है। हम सबको मालूम है जैसे कि जम्मू कश्मीर में 2019 में पुलवामा में आतंकवादियों ने विस्फोटक से एक ट्रक में भर के विस्फोटक हमारे जवानों की गाड़ी से टक्कर मार दी थी। उसमें 39 शहीद हो गए थे और बहुत से घायल हो गए थे। तो उनको समर्पित है और उन सभी फौजियों को समर्पित है जो देश की सेवा के लिए सीमा पर डटे हुए हैं अपने घर परिवार को छोड़कर। ये उनको भी समर्पित है जो सुरक्षाकर्मी सीमा पर नहीं है बल्कि देश के अंदर ही तरह तरह की सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। पुलिसकर्मी भी हैं और इस तरह के जितने लोग सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं उन सबको समर्पित है। और साथ में क्योंकि हमें जितना खतरा बाहर से उतना ही खतरा अंदर से भी है। जैसे सबको मालूम होगा कि 15 फरवरी को आज के दिन पुलवामा वाला कांड 14 तारीख को हुआ था और आज के दिन 15 फरवरी को 2010 में वेस्ट बंगाल में माओवादियों ने हमला करके हमारे 24 जवान शहीद कर दिए थे। तो जो शहीद अंदर होते हैं देश के अंदर उनकी खबर उतनी नहीं होती है, उनको भी समर्पित है। तो सारे देश के सुरक्षा कर्मियों को समर्पित आज की संस्था। तो ये संध्या के लिए मैं सभी आप विद्वानों का स्वागत करता हूं और मां वाणी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे कार्यक्रम में विराजे आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार परम आदरणीय प्रमिला भारती जी मां वाणी की वंदना प्रस्तुत करेंगी। और मां वाणी के लिए दीप प्रज्वलित कर लिया गया है, उनकी मूर्ति सामने है, दीप प्रज्वलन हो गया है। आप सभी की तरफ से मां वाणी को दीप प्रज्वलित निवेदन है मां से प्रार्थना आदरणीय करेंगे प्रमिला भारती जी से मां वाणी की वंदना करके उन्हें आह्वान करें हमारे बीच पधारने का। मैं दिख रही हूँ जी बिल्कुल जी, बहुत अच्छी दिख रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ लिखा हुआ है लीव मीटिंग, पता नहीं क्या। उसको छोड़ दीजिए, उसको ना टच करिएगा। हम नहीं दिख रहे अपने को। अरे नहीं, हमें आप बहुत अच्छी दिख रही हैं। स्वागत है। परंपरा पटल को प्रणाम करते हुए और इंदु और राजेश जी को बहुत बहुत आशीष के साथ मैं सबको यहाँ पर उपस्थित जितने लोग हैं, ममता लिखी थी, सबको बहुत बहुत आशीष और प्रणाम कह रही हूँ। छोटों को मेरा बहुत बहुत प्यार। हाँ दीदी, अमित जी और जसबीर जी भी हैं। जसबीर जी भी हैं जी। अरे वाह। जसबीर जी अमित जी दोनों अमित जी भी है। मेरा प्रणाम कहिएगा बहुत बहुत है। अब मैं अपनी वाणी वंदना शुरू करती हूँ। जी स्वागत। आज्ञा है जी, स्वागत है। काश कभी ऐसा कुछ लिखवा देना मुझसे, काश कभी ऐसा कुछ लिखवा देना मुझसे, पंच तत्व बिखरे पर नाम ठहर जाए। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात। काश कभी ऐसा कुछ लिखवा देना मुझसे, पंच तत्व बिखरे पर नाम ठहर जाए। हे वीणा पाणी वरदानी विद्यादानी, हे वीणा पाणी वरदानी विद्यादानी, भटके मन की अटकी राह संवर जाए। ऐसा कुछ लिखवा देना। बन सुने। मंदिर में बैठे गुणीजन ज्ञानी तेरे, पहला सोपान चढ़ूं पग कांपे मेरे। माँ तेरे आंगन में बिलख रहा शिशु तेरा, माँ तेरे आंगन में बिलख रहा शिशु तेरा, ममता की छाँव मिले रुदन बिसर जाए। मात कभी ऐसा कुछ लिखवा देना मुझसे, मात कभी ऐसा कुछ लिखवा देना। बहुत सुंदर। अपनी अक्षमता पर आंख डबडबाई, मन में तब तेरी ही ज्योति जगमगाई। नमस्कार।
अपनी अक्षमता पर आंख डबडबाई, मन में तब तेरी ही ज्योति जगमगाई। भावों में ताप भरो, मन का संताप हरो, भावों में ताप भरो, मन का संताप हरो। लेखनी उठाओ, हर पंक्ति संवर जाए, क्या बात है, वाह वाह। लेखनी उठाओ, हर पंक्ति संवर जाए, मात कभी ऐसा कुछ लिखवा देना। अंतिम देखें, घेरे है, अंतिम है, घेरे है मन को अज्ञानी अंधियारा, सृष्टि दृष्टि संवरे बस एक है सहारा। घेरे है मन को अज्ञानी अंधियारा, सृष्टि दृष्टि संवरे बस एक है सहारा। हे करुणामयी कृपा कर दो किंचित अब तो, हे करुणामयी कृपा कर दो किंचित अब तो, तेरा ही वंदन हर पंक्ति में समाए, मात भी ऐसा कुछ लिखवा देना मुझसे। पंच तत्व बिखरे पर नाम ठहर जाए, मात कभी ऐसा कुछ लिखवा देना। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर वंदना दीदी, बहुत सुंदर। और इसी बीच हमारे अध्यक्ष महोदय आ गए हैं, वाजपेयी जी बता चुके हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार बहुत बहुत। और माँ माड़ी भी विराजमान हो गए हमारे बीच में। और ये डॉक्टर जो अमित कौर जी हैं और डॉक्टर जसबीर जी, अगर आप लोग वीडियो और ऑडियो ऑन रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई खराबी आएगी तो बंद कर देंगे, ऑन रखिए तो बीच में वाह वाह करेंगे तो खुशी होगी। और अगर नेटवर्क की समस्या आएगी तो बंद कर लेंगे, वरना कोई दिक्कत आती नहीं है। परंपरा के कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं आती है। तो अभी हमारे बीच इंदौर से तृप्ति मिश्रा जी आनी है, वो जुड़ नहीं पा रही है, कोशिश कर रही हैं। तो फिलहाल मैं ये बता दूं कि आज ये बिल्कुल पारिवारिक कार्यक्रम है। सभी हमारे बहुत ही परम प्रिय साहित्यकार जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ भी हैं, हमारे मित्र भी हैं। कोई क्रम है काव्यपाठ का नहीं, क्रम इसलिए काव्यपाठ का सिर्फ यही है जिसको जल्दी जाना है। ममता जी जल्दी जाना है, ममता जल्दी पढ़ देंगी, बाकी सब पढ़ते रहेंगे। और जैसे कि परंपरा है, भाई साहब को मालूम है, सबको मालूम है। और ये और जो बहनें उनको नहीं मालूम होगा कि परंपरा ने एक परंपरा शुरू की थी 15 अगस्त 2021 को, कि जो मित्र हमारे ऑनलाइन परंपरा के कार्यक्रम देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, उनके नाम हम लोग लिख लेते हैं और उनकी लॉटरी द्वारा किसी एक का नाम निकाला जाता है और उनको बुलाते हैं इसी बीच में लिंक भेज के। तो बीच में वो भी 2-3 मिनट का उनको समय देते हैं, वो भी अपनी रचना या अपनी शुभकामना जो भी करना होता है बीच में आ जाते हैं। तो अभी हमारे बीच जो जुड़े हुए लोग हैं, गुरदीन वर्मा जी हैं, बिन्नी आनंद जी हैं और अमर त्रिपाठी जी हैं। तो आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, आभार आपका। और मैं क्योंकि अभी तृप्ति मिश्रा जी आई नहीं है, उनका इंतजार कर रहे हैं, तब तक मैं कहूँगा इंदू जी से कि ममता जी से अभी ममता जी पास थोड़ा टाइम होगा 10-15 मिनट का शायद। जी 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 बिल्कुल। तो मैं निवेदन करूंगा इंदू जी से, बस क्योंकि कार्यक्रम आप बहुत जल्दी समाप्त करना है, तो कोशिश करेंगे कि 1.25 घंटे या 1.5 घंटे में समाप्त हो जाए। तो 4 लाइनें मैं दे रहा हूँ इंदू जी को कि मिला हुआ है हमको ये वरदान शहीदों का, व्यर्थ नहीं जाने देंगे बलिदान शहीदों का। मिला हुआ है हमको ये वरदान शहीदों का, व्यर्थ नहीं जाने देंगे बलिदान शहीदों का, और तनमन धन ये जीवन सब कुछ उनको ही अर्पित। कि तनमन धन ये जीवन सब कुछ उनको ही अर्पित, पूरा का पूरा ये हिंदुस्तान शहीदों का। पूरा का पूरा ये हिंदुस्तान शहीदों का, ये सब कुछ शहीदों का है, उन्हीं की वजह से हम यहाँ पर है, सांस ले रहे हैं, चैन से जी रहे हैं। तो निवेदन है इंदू जी से अपनी रचना प्रस्तुत करेंगे। स्वागत है। आदरणीय वाजपेयी भाई साहब को, ममता भाभी जी को, प्रमिला दीदी को, जसबीर जी को और अमित जी को और राज साहब को, सभी को प्रणाम करते हुए सबसे माफी भी मांगूंगी कि मेरा गला बहुत खराब है, बहुत तबीयत भी मेरी जुकाम उकाम बहुत है, तो आज अच्छा तो पढ़ नहीं पाऊंगी। एक मुक्तक से पढ़ती हूँ।
स्वागत। हमको हल्के में मत लेना ये समझाने आई हूँ, हमको हल्के में मत लेना ये समझाने आई हूँ, नहीं डरेंगे नहीं झुकेंगे ये दोहराने आई हूँ, नहीं डरेंगे नहीं झुकेंगे ये दोहराने आई हूँ। हंसते हंसते जो फांसी के फंदों पर थे झूल गए, हंसते हंसते जो फांसी के फंदों पर थे झूल गए, भारत माँ के उन वीरों की कथा सुनाने आई हूँ, भारत माँ के उन वीरों की कथा सुनाने आई हूँ। और एक मुक्तक और, गीत सदा आजादी के हम गाते जाएंगे, गीत सदा आजादी के हम गाते जाएंगे, देश पे मर मिटने की कसमें खाते जाएंगे, देश पे मर मिटने की कसमें खाते जाएंगे, आंसू सबके पोंछेंगे मुस्काने बांटेंगे, क्या बात है, वाह वाह। सबके पूछेंगे मुस्काने बांटेंगे, संग तिरंगे के हम भी लहराते जाएंगे, संग तिरंगे के हम भी लहराते जाएंगे। और एक अंतिम मुक्तक उन शहीद उनको भी देती हूँ कि जब सीमा पे लड़ाई हो रही होती है और वो सीमा प्रहरी सकुशल अपने घर वापस आते हैं, तो उनके लिए अंतिम मुक्तक, मन के मंदिर में हम सब ने दिए जलाए हैं, मन के मंदिर में हम सब ने दिए जलाए हैं, देवी और देवता उनकी महिमा गाए हैं, देवी और देवता उनकी महिमा गाए हैं, हर्ष और उल्लास लिए सब स्वागत को उत्सुक, हर्ष और उल्लास लिए सब स्वागत को उत्सुक, सीमा के प्रहरी सकुशल घर वापस आए हैं, सीमा के प्रहरी सकुशल घर वापस आए हैं। और बहुत बढ़िया, बहुत एक शहीदों को नमन करते हुए एक छोटा सा गीत। हम सब लोग सभी लोग तो सीमाओं पर नहीं जा सकते, लेकिन हम कवि लोग या हम लोग कुछ तो कर सकते हैं। तो एक गीत देखिएगा। शहीदों की शहादत को चलो गीतों में ढाले हम, शहीदों की शहादत को चलो गीतों में ढाले हम, नहीं कुछ और कर सकते तो उनके गीत गाले हम, नहीं कुछ और कर सकते तो उनके गीत गाले हम, शहीदों की शहादत को। बहुत आभार। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है जंगल आशियां उनका यहाँ हम चैन से घूमे, है जंगल आशियां उनका यहाँ हम चैन से घूमे, मनाई जश्न हम हर दिन वो हर पल मौत को चूमे, वाह वाह वाह, मनाए हाँ जश्न हम हर दिन वो हर पल मौत को चूमे, चले जाते हैं सब कुछ छोड़ कर वो एक दिन यूं ही, चले जाते हैं सब कुछ छोड़ कर वो एक दिन यूं ही, नहीं भूलेंगे हम उनको यही कसमें उठा लें हम, नहीं भूलेंगे हम उनको यही कसमें उठा लें हम, नहीं कुछ और कर सकते तो उनके गीत गा लें हम, शहीदों की शहादत को। और कभी कभी ऐसा भी दृश्य होता है, कभी भूखा कभी प्यासा कभी गोली वो सहता है,
कभी भूखा कभी प्यासा, कभी गोली वो सहता है। बहाते हम फकत आंसू वहां जब खून बहता है। बहाते हम फकत आंसू वहां जब खून बहता है। क्या बात, हमारा फर्ज है हर एक नशे को भूल करके अब, हमारा फर्ज है हर एक नशे को भूल करके अब, मिटेंगे देश की खातिर नशा ये एक पाले हम। शहीदों की शहादत को चलो गीतों में ढाले हम। नहीं कुछ और कर सकते तो उनके गीत गाले हम। वाह वाह और अंतिम छंद है, जी, स्वागत। ये हम लोग क्या कर सकते हैं बहुत बहुत से गीत उनकी वीरता के गुनगुनाए हैं। बहुत से गीत उनकी वीरता के गुनगुनाए हैं। बहुत वादे किए हैं और हमने सब निभाए हैं। बहुत वादे किए हैं और हमने सब निभाए हैं। करें एक और वादा जिंदगी से आज के दिन ये, करें एक और वादा जिंदगी से आज के दिन ये। घरों में एक उनके नाम का दीपक जला ले हम। हाँ, घरों में एक उनके नाम क्या बात का है, वाह, वाह। दीपक जला ले हम। शहीदों की शहादत को चलो गीतों में ढाले हम। शहीदों की शहादत को चलो गीतों में ढाले हम। नहीं कुछ और कर सकते तो उनके गीत गाले हम, तो उनके गीत गाले हम। बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत अच्छे। बहुत अच्छा, सभी से बहुत अच्छा। माफी के साथ कि गला बहुत नहीं, जुकाम में बहुत आवाज बढ़िया। बढ़िया हो जाती है, अच्छी हो जाती है। थैंक यू भाई साहब। तो बहुत बढ़िया, ये था इंदु जी के काव्य पाठ। और आगे बढ़ते हैं। और ये बता दो, हमारे जो मित्र जुड़े हुए हैं उसमें हरि प्रकाश जी जुड़ गए हैं, शशिकांत श्रीवास्तव जी, अरे वाह। और गुरदीन वर्मा जी जो है बहुत से कमेंट कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, मर भी जाऊं अगर मैं वतन के लिए तो मुझको कोई गम नहीं। भाई वाह, बहुत बढ़िया। और तृप्ति जी भी जुड़ गई लग रहा है। अच्छा, तृप्ति जी जुड़ गई हैं। तृप्ति जी, स्वागत है आपका। देरी के लिए क्षमा चाहूंगी। स्वागत है तृप्ति जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंदौर से तृप्ति मिश्रा जी जुड़ गई हैं और बहुत जल्दी दिल्ली आने वाली हैं, आपके दर्शन करेंगे हम अपने सामने। आपका स्वागत दोबारा। आप सबको ये घोषणा करने के लिए आपका बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा लोग सभा में भाग लेंगे आकर, आप आएंगी तो। और जैसा कि आज हम सब आमने सामने हैं, परम आदरणीय वाजपेयी जी और ममता जी की जोड़ी जो है हमारी अध्यक्षता कर रही है। हालांकि कल वैलेंटाइन डे था तो पास पास थे, आप थोड़ा दूर दूर हो गए हैं। अलग-अलग पिंडों से है। तो एक जोड़ी ये है और एक जोड़ी है डॉक्टर जोड़ी है, डॉक्टर बहने हैं दोनों, डॉक्टर अमित कौर जी, डॉक्टर जसबीर कौर जी। एक जोड़ी आपकी है, एक जोड़ी हम लोग जो संचालन कर रहे हैं, और एक बहुत विशेष हमारे बीच मौजूद है प्रमिला भारती जी, तो आज हमारी अध्यक्षता मुख्य अतिथि हमारी आज के कार्यक्रम की है। आपने सरस्वती वंदना का पाठ किया है, शानदार। माँ वाणी विराजमान हो गई है। और इंदौर से तृप्ति मिश्रा जी, तो बहुत ही अच्छी संयोजिका है, संचालन भी बहुत बढ़िया करती हैं। और जसबीर जी का, अमित जी का बहुत शानदार मंच चल रहा है, जसबीर कविता मंच। तो तृप्ति जी आप आई हैं, पूरी तैयारी से आई हैं लगता है, और पूरे जोशो खरोश में है, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। तैयारी से, हाँ बस आप तैयारी से तो क्या, वो कुछ कुछ वही है, पहले कुछ मैं विलम्ब पढ़ हुआ, दूं? उसके लिए मैं क्षमा प्राप्त अच्छा। हूँ। राजेंद्र जी, जी पहले मैं पढ़ दूं? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। यदि आपकी अनुमति हो और प्रमिला दी की अनुमति हो तो। जी, अनुमति आवाज के साथ थोड़ी सी मजबूरी कट भी रही है, है। मुझे समझ बस नहीं नहीं, आ रहा पहले कि आपको मुझे पढ़ाते आमंत्रित हैं। किया जा रहा है। तो चूंकि ममता जी को जल्दी जाना सबसे है पहले जी, कुछ कहा? क्या मेरी आवाज ठीक से आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है आवाज आपकी। तृप्ति जी अभी आपको नहीं बुला रहे हैं। अभी ममता जी को चूंकि जल्दी जाना है आज। हाँ, मुझे वही लग रहा है एकदम से कि मैं आके वैसे ही अभी बैठी हूँ। और चलिए, ये आपने माहौल बना दिया है, और माहौल आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच ममता किरण जी मौजूद हैं, वरिष्ठ साहित्यकार है और गजल शायरा गायन। है,
रेडियो द्वेषिका है, हम सब जानते हैं, अभी समाचार सुनने का नहीं मिल पाया है। आज समाचार जो सुनाएंगी उसका रिकॉर्डिंग लेके आएंगे हम लोगों के लिए। नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं लाऊंगी, आप स्वयं सुनिए। अच्छा, हम स्वयं सुनेंगे, चलिए। 10:10 पे पहला बुलेटिन है, आप स्वयं सुनिए। आज सुनते हैं चलिए। जरूर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज और ममता मैम का समाचार सुनेंगे विविध भारती में। ताजा समाचार ये है कि ममता जी पढ़ेंगी, और उसी गजल का एक शेर और उनके लिए कि मिला हुआ है हमको ये वरदान शहीदों का, व्यर्थ नहीं जाने देंगे बलिदान शहीदों का। मुझे लग रहा है वीडियो कुछ रुक रहा है, पॉज हो रहा है। बाकी लोग बताएं। नहीं तृप्ति जी, केवल आ आप रहा है तृप्ति जी, आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, आ रहा है। हाँ, यहाँ सबका ठीक है। ठीक आ रहा है। जी। ठीक है, वेट करिए, ये दोबारा कनेक्ट हो जाइए, कोई दिक्कत हो तो एक बार कट करके दोबारा जाइएगा, दिक्कत हो रही है तो, या वेट कर लीजिए। तो ममता जी को पुनः आमंत्रण है कि मिला हुआ है हमको ये वरदान शहीदों का, और व्यर्थ नहीं जाने देंगे बलिदान शहीदों का, और तोते सब उड़ जाते हैं दुश्मन के हाथों के, कि तोते सब उड़ जाते हैं दुश्मन के हाथों के, सीमा पर जब उठता है तूफान शहीदों का, सीमा पर जब उठता है तूफान शहीदों का। तो उसी तूफान की एक धारा दिखाएंगी आदरणीय ममता किरण जी, आपका स्वागत है। अभिनंदन। जी आइए, जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हृदय स्पर्शी पंक्तियां आपने पढ़ी राजेंद्र निगम जी, और मुझे आमंत्रित करने के लिए, और आज का जो कार्यक्रम है उसकी अध्यक्षा आदरणीय प्रमिला दी वाजपेयी जी, और आप दोनों परंपरा के संस्थापक, और दोनों ही बहुत अच्छे कवि, और बहुत अच्छा संचालन दोनों का मिलकर के जो होता है, तो बिल्कुल बहुत आनंद आ जाता है। इस परंपरा के कार्यक्रमों से जुड़ करके हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। और जसबीर जी, अमित जी, तृप्ति जी, और आप सबका अभिनंदन करती हूँ, और पटल पर जितने लोग जुड़े हैं उन सबका भी अभिनंदन करती हूँ, शहीदों की स्मृति को नमन करती हूँ। और हम सब यदि अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें, क्योंकि हम सरहद पर नहीं लड़ सकते, लेकिन हम लड़ सकते हैं और देश सेवा कर सकते हैं। इस तरह से कि यदि हम सब जहाँ पर हैं, अपने घर में अपने बच्चों में इस तरह के संस्कार डालें कि सच्चाई की, ईमानदारी की, निष्ठा की, जो जहाँ पर है उस तरह से यदि इन सब समर्पित भाव से काम करें, तो कहीं ना कहीं हम सब भी एक देश सेवा कर रहे हैं। और तो मैं पहले 2 मुक्तक रखती हूँ, और उसके बाद फिर एक गीत पढ़ूंगी, और उसके बाद अपने काव्य पाठ को विराम दूंगी। तो मैं शहीदों की स्मृति को नमन करते हुए और ये पढ़ती हूँ कि लड़ तो सकते नहीं सरहदों पर सभी, लड़ तो सकते नहीं सरहदों पर सभी, काम इतना बशर बस करे तू अभी, काम इतना बशर बस करे तू अभी, जिस महकमे में है सच निष्ठा दिखा, जिस महकमे में है सच निष्ठा दिखा, देश सेवा न की ना कहेगा कभी, देश सेवा न की ना कहेगा कभी। और ये भी जी बहुत शुक्रिया। और हम सबका दायित्व है ये कि है विविध पुष्प धर्मों और भाषाओं के, है विविध पुष्प धर्मों और भाषाओं के, है तभी विश्व में ये निराला वतन, है तभी विश्व में ये निराला वतन, इनको मुरझाने देना न तुम दोस्तों, इनको मुरझाने देना न तुम दोस्तों, तुमको करने पड़े चाहे जितने जतन, तुमको करने पड़े चाहे जितने जतन। तो ये तो मैंने बात की कि जी बहुत धन्यवाद कि हम सब का जो दायित्व है उसको हम निर्वाह करें, तो कहीं ना कहीं हम भी कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से देश की सेवा कर रहे हैं। और एक लड़ाई हम यहाँ अब देश के भीतर लड़ रहे हैं, और सरहदों पर हमारे सैनिक जुटे हुए हैं, तो हम अपने देश के भीतर भी आप इस तरह से देश सेवा कर रहे हैं। और एक गीत पढ़ती हूँ, जो हमारे सैनिक हैं, जो डटे हुए हैं सरहदों पर दिन रात 24 घंटे, कितनी कठिन परिस्थितियों में, उनके जो भाव है उनकी तरफ से समझ लीजिए कि ये गीत है, सुनिएगा।
कि हम रक्षक हैं सरहद के, फौलादी सीना रखते। हम रक्षक हैं सरहद के, फौलादी सीना रखते। संकल्प यही है अपना, दुश्मन को धूल चटाना। क्या बात। संकल्प यही है अपना, दुश्मन को धूल चटाना। हम रक्षक हैं सरहद के, फौलादी सीना रखते। बंद सुनिएगा कि हर हरकत हर हलचल पर पैनी निगाह रखते हैं। दुश्मन के षड्यंत्रों को पल में तबाह करते हैं। अपनी आदत में है शामिल हर खतरे से टकराना। संकल्प यही है अपना, दुश्मन को धूल चटाना। हम रक्षक हैं सरहद के, फौलादी सीना रखते। बंद सुनिएगा कि धरती है माता अपनी तो अंबर है पिता हमारा। कुर्बान किए रिश्ते नाते बनकर तुम सबका सहारा। सदा लिए रहते पोजीशन, चूक न जाए निशाना। वाह। संकल्प यही है अपना, दुश्मन को धूल चटाना। हम रक्षक हैं सरहद के, फौलादी सीना रखते। सुनेगा कि चाहे जल थल या नभ हो, निगरानी पर हम रहते। कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, उफ जरा नहीं हम करते। लेकर जान हथेली पर, दुश्मन से है भिड़ जाना। संकल्प यही है अपना, दुश्मन को धूल चटाना। हम रक्षक हैं सरहद के, फौलादी सीना रखते। और अंतिम बंद पढ़ रही हूँ। क्या कह रहे हैं हमारे सैनिक, क्या कह रहे हैं कि एहसान नहीं, इतना होने के बाद भी वो ये कह रहे हैं कि एहसान नहीं करते तुम पर, कर्तव्य यही है मेरा। एहसान नहीं करते तुम पर, कर्तव्य यही है मेरा। गर्वित है सीमा पर रहकर, है यही पे शाम सवेरा। आपकी रक्षा को चाहे पड़ जाए प्राण गवाना। क्या बात। आपकी रक्षा को चाहे पड़ जाए प्राण गवाना। संकल्प यही है अपना, दुश्मन को धूल चटाना। बहुत बढ़िया। रक्षक है सरहद के, फौलादी सीना रखते। हम रक्षक है सरहद के, फौलादी सीना रखते। संकल्प यही है अपना, दुश्मन को धूल चटाना। दुश्मन को धूल चटाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, शानदार प्रस्तुति ममता जी, बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। अशोक गुप्ता जी भी आपको नमस्कार कर रहे हैं। ममता दी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सभी को जुड़े हुए हैं। और आचार्य शैलेंद्र पराशर जी भी जुड़े हुए हैं। आप सबको नमस्कार। और अभी ताजा समाचार ये है कि हम लोग जो बहुत बड़े बड़े कवियों का, जो वीर कवि उनका जो काव्यपाठ सुनते हैं, तो पूरे जोश खरोश से पूरी ताकत लगा के वो कर पाकिस्तान और चीन को शायद खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, कई सालों से कर नहीं पाए। लेकिन उनको ये सुनना चाहिए कि जैसे अभी ममता जी ने पढ़ा है, और ये जितने हमारे कवि मित्र पढ़ेंगे, कितनी शांत भाव से, कितने प्यार मोहब्बत से वही चीज दोहरा रहे हैं कि हमें अपने देश के लिए, अपने फौजियों के लिए क्या करना है। हम तो उनसे वो सीख रहे हैं, वो भी कुछ सीखेंगे, तो देश का जरूर भला होगा। तो आगे बढ़ते हैं जी। बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। और बीच में जो अभी प्रथा थी, हमारे एक मेहमान आते हैं, तो अभी हमारे पास 7 लोग जुड़े हुए हैं। तो भाई साहब से निवेदन है कि एक कोई नंबर बोल देंगे, तो किसी मित्र को बुला, उस बीच कोशिश करेंगे और जुड़ जाएंगे। तो वो ये जो हमारे पिछले अनुभव कहते हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है ये पवित्र काम ममता जी को आपके प्लान से नहीं आता है कोई। आपसे घबराते बहुत लोग। ममता जी आप नंबर बोलिए। अरे ऐसा मत करिए। अच्छा चलिए 4 नंबर। 4 नंबर ये है अमर त्रिपाठी जी बंबई से। तो अरे वाह। मैं इनको लिंक भेज रहा हूँ। अमर त्रिपाठी वैसा अगर आप सुन रहे हो
तो आपको लिंक भेज रहा हूँ और आप प्रयास बहुत करिए सुनने का। स्वागत, 2 बहुत से 3 मिनट का स्वागत। समय आपके लिए है। आप कुछ कहना चाहें, कुछ भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। जी जी, तो मैं यहाँ से इधर से लीव करती हूँ, लेकिन मैं आप सबको सुनती रहूंगी, अभी जी। रास्ते में सुनूंगी आप सबको, ठीक और ठीक, इधर से मीटिंग से लीव करती हूँ इस बहुत बहुत कार्यक्रम से। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ जोड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। अपने जो श्रद्धा सुमन है वो कविता के रूप में मुझे अर्पित करने का मौका मिला अपने शहीदों को। बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत शुक्रिया बहुत बहुत ममता जी, धन्यवाद। बहुत आप जल्दी मिलेंगे। फिर जी मिलेंगे। बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ, आप सबको जी, सुनूंगी। बिल्कुल। जी तो जरूर। आगे बढ़ते हैं। और अमर त्रिपाठी जी ने कहा अच्छी कविता ममता जी। वाह। वाह। तो त्रिपाठी जी आपको मैं लिंक अगर- भेज रहा हूँ, आप जुड़ने का प्रयास करिएगा। तब तक मैं अगर हम- आमंत्रित कर रहा हूँ। भाई साहब कुछ कह रहे हैं। जी जी मैं कह रहा हूँ कि अगर अमर त्रिपाठी जी जुड़ते हैं तो ये हम सबका बड़ा सौभाग्य होगा। बहुत हमारे प्रतिष्ठित कवि हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, भाई साहब। तो बहुत बहुत स्वागत रहेगा त्रिपाठी जी का। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ तृप्ति जी को। तृप्ति जी मौजूद हैं आप? हाँ तृप्ति जी, ऑन कर लीजिए अपना माइक। जी जी मैं मौजूद हूँ। हाँ हाँ। जी। देखिए तृप्ति जी दोबारा आ गई हैं सारी बाधाओं को पार करके, और ऐसी बाधा आज हमारे सैनिक पार करते हैं। तो चूंकि जी आ गई है तृप्ति जी दोबारा, तो दोबारा मैं आमंत्रित कर रहा हूँ फिर से उनको जी जी उसी गजल के एक और शेर से कि मिला हुआ है हमको ये वरदान शहीदों का, व्यर्थ नहीं जाने देंगे बलिदान शहीदों का, और कुर्बानी उनकी सबके सिर चढ़कर बोलेगी, कि कुर्बानी उनकी सबके सिर चढ़कर बोलेगी, और बढ़ता जाएगा हर दिन सम्मान शहीदों का, बढ़ता जाएगा हर दिन सम्मान शहीदों का। बिल्कुल शहीदों का सम्मान बढ़ेगा, और जो फौजी हमारी दुनिया को जीत के वापस आते हैं सही सलामत, उनका सम्मान भी बढ़ेगा। इसी जी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं निमंत्रण देता हूँ तृप्ति मिश्रा जी को। आइए कविता आइए प्रस्तुति। आइए आपका तृप्ति जी। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर पंक्तियों से आमंत्रित करने के लिए। और जैसा कि सबको पता है कि सैनिक पृष्ठभूमि से आती हूँ, तो सैनिकों के लिए, और ये जो रचना मैं 2 रचनाएं ही सीधे प्रस्तुत करूंगी क्योंकि समय की कमी है। स्वागत है। और रचना पुलवामा के अटैक के वक्त ही लिखी गई थी, जो एक रचना, एक तो मैं वही प्रस्तुत करना चाहूंगी आज, उन सारे पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए सुनाती हूँ। स्वागत है। स्वागत। सुनिएगा। देख के खूनी खेल को सबका दिल है दहल गया, देख के खूनी खेल को सबका दिल है दहल गया, रोको अब इस तांडव को, रोको अब इस तांडव को, इससे पहले कुछ हो और नया। क्या बात है। छोड़ गए सब अरमानों को, छोड़ गए सब अरमानों को, पीछे चले गए देश की खातिर, क्या बात है। पीछे से घात लगाए बैठा था, कायर शत्रु है शातिर, पीछे से घात लगाए बैठा था, कायर शत्रु है शातिर। कब ये खूनी खेल बंद होगा, सुनिएगा, कब ये खूनी खेल बंद होगा, कब दुश्मन की गर्दन काटेंगे, कब अपने मांदों से निकल भारत के नेता जागेंगे, कब अपनी मांदों से निकल भारत के नेता जागेंगे। सारे सुख लेते हो तुम, सारे सुख लेते हो तुम, क्या अपना जमीर भी बेच दिया, सारे सुख लेते हो तुम, क्या अपना जमीर भी बेच दिया। क्यों नहीं किसी नेता ने सरहद पर, क्यों नहीं किसी नेता ने सरहद पर बेटा अपना भेज दिया। वाह वाह। अब नहीं है धैर्य बचा, अब नहीं है धैर्य बचा, जब शत्रु मौत से तौल रहा, इतनी जाने जो चली गईं, अब जन जन का खून खौल रहा। इतनी जाने जो चली गईं, अब जन जन का खून खौल रहा। निर्दोषों को जो मारा है, निर्दोषों को जो मारा है, उनका बदला लेना होगा। भुला के सारे झगड़ों को, भुला के सारे झगड़ों को, सबको एक होना होगा। जाति पाति अमीर गरीब, धन्यवाद। जाति पाति अमीर गरीब एक ही मांग रहे, अब मत बख्शो दुष्टों, अब मत बख्शो दुष्टों को, ये सारी सीमाएं लांघ रहे। ये अगली पंक्तियां समर्पित करती हूँ सरकारों को जो आती रहती हैं और जाती रहती हैं, और भारत और पाकिस्तान और चाइना की सभी सरकारों को मैं देती हूँ, कहती हूँ कि शहीदों की चिताओं पर
शहीदों की चिताओं पर कब तक सियासी रोटियां सेकेंगे? शहीदों की चिताओं पर कब तक सियासत की रोटियां सेकेंगे? जंग में शांति के नाम पर, जंग में शांति के नाम पर हम और कितनी विधवाएं देखें। जंग में शांति के नाम पर हम और कितनी विधवाएं देखेंगे। बहुत मार्मिक। रक्त रंजित इतने शहीद, रक्त रंजित इतने शहीद चले गए कुर्बानी देकर। रोष बहुत आया भारत में ये फेसबुक और व्हाट्सएप लेकर। रोष बहुत आया भारत में ये फेसबुक और व्हाट्सएप लेकर। लेकिन लेकिन क्या सिर्फ पोस्ट घुमाने से छाती ठंडी हो पाएगी? क्या सिर्फ पोस्ट घुमाने से छाती ठंडी हो पाएगी? और क्या सिर्फ कहने सुनने से अब बात खत्म हो पाएगी? क्या सिर्फ कहने सुनने से अब बात खत्म हो पाएगी? और अंतिम दो पंक्तियों में कहती हूँ जो मेरे अपने विचार हैं। वक्त आ गया है, वक्त आ गया है, अब कुछ तो बड़ा करना होगा। वक्त तो आ गया है, अब कुछ तो बड़ा करना होगा। ये शहादत खाली न जाए, ये शहादत खाली न जाए, इसलिए अब लड़ना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये मेरी अपनी वो थी जब पुलवामा का अटैक हुआ था, तो मेरे मन से ये पंक्तियां निकली थी और मुझे लग रहा था कि हम क्यों बार बार समझौते करते हैं। बिल्कुल जी। और एक और गीत लेकर आई हूँ। बसंत का मौसम है और फिर वही, क्योंकि सेना परिवार से हूँ तो उस बसंत को जोड़ती हूँ सीमा से। सीमा पर बसंत कैसा होता है, सुनिएगा। आया बसंत सीमा पर है छाया बसंत। आया बसंत सीमा पर है छाया बसंत। एक एक सैनिक रंगे चोला है भारत माँ की जय बोला। बढ़िया। हाथ में बंदूकें लेकर चला संग लेके गोला। बर्फीली हवाएं आई है, पूरी धरती को जमाई है, पर देशभक्ति के जोश की गर्मी इनके जिस्म समाई है। बर्फ की चमकीली चादर पर चढ़ा बसंती रंग। आया बसंत सीमा पर है छाया बसंत। और सुनिएगा, वही पुलवामा, वही गलवान की घाटियों में फिर से एक बार चमगादड़ों के लिए 4 पंक्तियां लिख डाली हैं। उड़ते उड़ते चमगादड़ कभी सीमा में आ जाते हैं। उड़ते उड़ते कभी चमगादड़ कभी सीमा में आ जाते हैं, पर हर दम चीनी चमगादड़ अपने ही मुंह की खाते हैं। सियाचिन की घाटी में बैठे कुछ वीर जवान हैं, त्याग और बलिदानों से त्याग और बलिदानों से ये रक्षा करते महान हैं। इनके त्याग से हम है सुरक्षित, इनको सौ सौ नमन। आया बसंत सीमा पर है छाया बसंत। और अंतिम बंद रेगिस्तान के हमारे सैनिकों के नाम समर्पित करती हूँ। स्वागत। उधर मरुस्थल थार में उड़ती रेत है सरर सरर। धूप की गर्मी रात की सर्दी करती रहती फरर फरर। तैनात है फिर भी ये बाजू सीमा पर चौकी जमाए हैं। देख के इनकी बंदूकें दुश्मन ने होश गवाए हैं। हुई जो थोड़ी भी हलचल तो छेड़ देंगे ये जंग। आया बसंत सीमा पर है छाया बसंत। आया बसंत सीमा पर है छाया बसंत।
बहुत सुंदर रचना सुनते जी। बहुत बढ़िया। और आपकी रचना सुनते ही देखिए बहुत सुंदर। आदरणीय अमर त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। बम्बई से जुड़ गए हैं, बहुत 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 स्वागत स्वागत है आपका। तो ये बहुत परंपरा परिवार की परंपरा जो चली आ रही है, हमारे मित्र बीच में आ जाते हैं हमें प्रेम स्नेह देने के लिए। तो आदरणीय अमर त्रिपाठी जी मुंबई से पधार चुके हैं और अभी थोड़ी देर रुकेंगे हमारे साथ और फिर एक अपनी रचना करेंगे। तो तृप्ति जी, आपने हम सबको तृप्त कर दिया बहुत सुंदर रचनाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर मन से जोड़ने के लिए। बिल्कुल, और बहुत त्रिपाठी आनंद सर आया। के साथ भी का सानिध्य मिला, इसके लिए भी बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा तो तृप्ति जी, बहुत अच्छा हमारे बीच लगा। अभी अमर त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, तो मैं बता दूं कि आज हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय प्रमिला भारती जी हैं। अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय वाजपेयी जी और ममता किरण जी। ममता जी जा चुकी है, उनका रेडियो स्टेशन में उनको न्यूज पढ़ना था प्रोग्राम है। और अभी कार्यपाठ किया है इंदौर से तृप्ति मिश्रा जी ने। और हमारे बीच दो डॉक्टर बहनें जुड़ी हुई हैं, दोनों साहित्यकार हैं, डॉक्टर अमित कौर जी और डॉक्टर जसबीर कौर जी। और हमारे मित्र जो हमारे मेहमान कलाकार आज के हैं, अमर तिवारी जी। तो इस परिचय के बाद आगे बढ़ते हैं। मेहमान कलाकार और मेहमान कलाकार हैं, कुछ फीस नहीं लेंगे हमसे, फिल्मों में ऐसे ही होता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं निमंत्रण दे रहा हूँ जसबीर कौर जी को। डॉक्टर जसबीर कौर जी, आवाज आ रही मेरी? जी जी। तो जी। उसी गजल का एक शेर आपको समर्पित कि मिला हुआ है हमको ये वरदान शहीदों का, व्यर्थ नहीं जाने देंगे बलिदान शहीदों का। और बेटी की शादी में खुद वो कन्यादान करे, कि बेटी की शादी में खुद वो कन्यादान करे, मन में ही रह जाता है अरमान शहीदों का। मन में ही रह जाता है अरमान शहीदों का। अक्सर ऐसा होता है और हम चाहते हैं ऐसा कभी ना हो, खुद कन्यादान करें, सारे समारोह मनाएं, सारे त्योहार मनाएं। तो इसी आशाओं के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर जसबीर कौर जी को। स्वागत है। आइए जसबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है। और इस बीच बता दूं हमारे साथ और मित्र जुड़ गए हैं, ललतेश शर्मा जी, अशोक राठौर जी और स्नेहा बिष्ट जी। स्नेहा बिष्ट जी अल्मोड़ा से जुड़ी हुई हैं और उनकी बारे में खास बात ये, उन्होंने पहला वोट अभी डाला है अपने जीवन का और बहुत खुश महसूस कर रही हैं। तो इस सूचना के साथ पुनः निमंत्रण डॉक्टर जसबीर कौर जी को। आइए, स्वागत। बहुत धन्यवाद करती हूँ परंपरा परिवार का, इंदु जी को, निगम भैया का, कि आज इतना खूबसूरत इन्होंने कार्य सेक्शन रखा हुआ है और सुंदर रचनाएं सुनने को मिल रही हैं। तो मैं जो पहली रचना साझा करती हूँ वो भारत के सैनिकों को लिखा है मैंने आज सुबह ही। तो स्वागत है जी, स्वागत। भारत माता पर अपना, भारत माता पर अपना कतरा कतरा बलिदान किया, भारत माता पर अपना कतरा कतरा बलिदान किया, देश हिफाजत के खातिर अपना जीवन कुर्बान किया, देश हिफाजत के खातिर अपना जीवन कुर्बान किया। पुलवामा के अमर शहीदों, पुलवामा के अमर शहीदों का शब्दों से सम्मान करूं, पुलवामा के अमर शहीदों का शब्दों से सम्मान करूं। आंखें नम हो जाती जब भी इन वीरों का गुणगान करूं। क्या बात है, क्या बात। जब भी इन वीरों का गुणगान करूं कि जब शत्रु ने कायरता से हमले का जाल पिरोया था, जब शत्रु ने कायरता से हमले का जाल पिरोया था, किसी का बेटा पति किसी का भाई खोया था, किसी का बेटा पति किसी का भाई खोया था। अमर जवानों की शहादत पर, अमर जवानों की शहादत पर हर भारतवासी रोया था, अमर जवानों की शहादत पर हर भारतवासी रोया था। भारत माँ ने भी करुणा के अश्रु से तिरंगा भिगोया था। वाह वाह वाह। पर अपना कतरा कतरा बलिदान किया, देश हिफाजत के खातिर अपना जीवन कुर्बान किया। पुलवामा के अमर शहीदों का शब्दों से सम्मान करूं, आंखें नम हो जाती जब भी इन वीरों का गुणगान करूं। इस देश को गौरवान्वित करता इन सैनिक का परिवार है, इस देश को गौरवान्वित करता इन सैनिक का परिवार है। एक सपूत सरहद पे खड़ा, दूजा सैनिक बनने को तैयार है। एक सपूत सरहद पे खड़ा, दूजा सैनिक बनने को तैयार है।
ऐसे महान अमर वीरों को, ऐसे महान अमर वीरों को मन से श्रद्धा वनत प्रणाम, ऐसे महान अमर वीरों को मन से श्रद्धा वनत प्रणाम, जो अपना सर्वस्व देकर जीवन को किया इस देश के नाम, कि भारत माता पर अपना कतरा कतरा बलिदान किया, भारत माता पर अपना कतरा कतरा बलिदान किया, देश हिफाजत के खातिर अपना जीवन कुर्बान किया। पुलवामा के अमर शहीद से सम्मान करूं, आंखें नम हो जाती जब भी इन वीरों का गुणगान करूं, इन वीरों का गुणगान करूं। बहुत सुंदर रचना शहीदों के लिए। जसबीर जी बहुत अच्छी हमले में खोया जी, बहुत शुक्रिया। और अब एक देशभक्ति गीत आप सभी के समक्ष रखती हूँ। स्वागत है। स्वागत है। जिस भूमि पर जन्मे थे करमठ भगत सिंह से बलिदान, जिस भूमि पर जन्मे थे करमठ भगत सिंह से बलिदान, जिस मातृभूमि पर दी थी ऐसे देशभक्त ने कुर्बानी, जिस मातृभूमि पर दी थी ऐसे देशभक्त ने कुर्बानी, है कण कण में जिस धरती के एक अनुशासन का जोश भरा, है कण कण में जिस धरती के एक अनुशासन का जोश भरा, ऐसी मेरी भारत माँ है, ऐसी है ये पावन सी धरा, ऐसी मेरी भारत माँ, ऐसी है ये पावन सी धरा, जिस भूमि पर एक जोशीले ने आजादी की ठानी थी, जिस भूमि पर एक जोशीले ने आजादी की ठानी थी, सुभाष चंद्र में कैसी ऊर्जा कैसी तेज रवानी थी, सुभाष चंद्र में कैसी ऊर्जा कैसी तेज रवानी थी, एक शहीद जिस भूमि का मानो था कोई स्वर्ण खरा, हर एक शहीद जिस भूमि का मानो था कोई स्वर्ण खरा, ऐसी मेरी भारत माँ है, ऐसी है ये पावन सी धरा, वल्लभ राजगुरु से हुए रतन, जिस भूमि पे लाल बहादुर वल्लभ राजगुरु से हुए रतन, गर्व है मुझको भारत है ऐसा मेरा अनमोल वतन, गर्व है मुझको भारत है ऐसा मेरा अनमोल वतन, जहाँ नदियाँ गंगा सी निर्मल हिमालय मुटक मुकुट सा अडिग खड़ा, जहाँ नदियाँ गंगा सी निर्मल हिमालय मुकुट सा अडिग खड़ा, ऐसी मेरी भारत माँ है, ऐसी है ये पावन सी धरा, ऐसी मेरी भारत माँ है, ऐसी है ये पावन सी धरा, जिस भूमि का लहराता ध्वज हम सबको याद दिलाता है, इस भूमि का लहराता ध्वज हम सबको याद दिलाता है, इस धरती का पराक्रम से कैसा अटूट सा नाता है, वीरांगना लक्ष्मी बाई ने कैसा ऐतिहासिक युद्ध लड़ा, वीरांगना लक्ष्मी बाई ने कैसा ऐतिहासिक युद्ध लड़ा, ऐसी मेरी भारत माँ है, ऐसी है ये पावन सी धरा, ऐसी मेरी भारत माँ है, ऐसी है ये पावन सी धरा, जिस भूमि की शान थे गांधी नेहरू सरोजनी गंगाधर, जिस भूमि की शान थे गांधी सरोजनी गंगाधर, इस भूमि की पहचान थे सुखदेव मंगल पांडे चंद्रशेखर, इस भूमि की पहचान थे सुखदेव मंगल पांडे चंद्रशेखर, इस मातृभूमि पे जान लुटाते कभी न सोचा तनिक जरा, इस मातृभूमि पर जान लुटाते कभी न सोचा तनिक जरा, ऐसी मेरी भारत माँ है, ऐसी है ये पावन सी धरा, ऐसी मेरी भारत माँ है, ऐसी है ये पावन सी धरा, जय हिंद जय भारत। वाह जसबीर जी, बिल्कुल आपने बहुत सुंदर, बहुत ही जोशीला का पाठ, और आपने और बहुत सुंदर मन के दर्द दूर कर दिए हैं। और जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि डॉक्टर जसबीर कौर जी फिजियोथेरेपिस्ट है, तन के दर्द दूर कराने हो कोई परेशानी हो तो हमें नोएडा जाना पड़ेगा, तो जब तक नहीं जा पाते तब तक आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बहुत सुंदर। और आदरणीय त्रिपाठी जी से पूछना चाहूंगा, आप रुकेंगे 5-7 मिनट रुकने के समय हो? मैं तो 4 घंटा रुकूंगा, मैं तो आदत 4 घंटा। ठीक है, तो हम लिंक आपको दिए जाएंगे, बाद में आप आनंद लीजिएगा। फिलहाल हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर अमित कौर जी को। शुक्रिया। और उसके पहले बता दूं कि हमारे बीच सतीश अकेला जी जुड़े हुए हैं, कृष्ण भारती जी बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार, नवगीतकार गुड़गांव से, प्रणाम करती हूँ, संजय शाह जी जुड़े हुए हैं, और भी जो नए लोग जुड़ेंगे उनका मैं बता दूंगा।
और एक बीच बता दूं, अशोक राठौर जी ने बड़ी अच्छी लाइन लिख के भेजी है कि ओजस्वी साहित्य पटलिए देता है सबको आनंद, मेरी दर्ज उपस्थित करिए, है परंपरा को जय हिंद। क्या बात है, आपकी उपस्थित दर्ज हो गई है जरूर बहुत उपस्थित शानदार दर्ज हो तरीके गई से। सर। तो डॉक्टर अमित कौर जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ उसी गजल के एक और शेर के साथ कि मिला हुआ है हमको ये वरदान शहीदों का, व्यर्थ नहीं जाने देंगे बलिदान शहीदों का, और आज तिरंगे में लिपटे घर वापस आए हैं, कि आज तिरंगे में लिपटे घर वापस आए हैं, और भरा हुआ है देखो हर दालान शहीदों का, भरा हुआ है देखो हर दालान शहीदों का। बिल्कुल उनकी ऐसी वापसी होगी तो ऐसा ही हुजूम उमड़ेगा। तो इसी आशा के साथ कि हमारे कोई भी जो जवान है सही सलामत वापस आए, कभी शहीद ना हो। मैं आमंत्रित तिरंगे में करता लिपट करना हूँ है। आदरणीय डॉक्टर अमित कौर जी को, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। आइए अमित जी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र बहुत निगम जी स्वागत मुझे है अमित जी। आमंत्रित करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ति जी। तो परंपरा के पवित्र पटल को मेरा प्रणाम, मेरा अभिनंदन, और आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को बहुत 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 आभार, अभिनंदन। और वो यहाँ है, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उनके सामने मैं अपनी कुछ पंक्तियां पेश कर पाऊंगी। और राजेंद्र निगम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया आज। इंदु जी, आपका धन्यवाद। और बहुत ही आदरणीय प्रमिला भारती जी, आपसे आशीष चाहूंगी और आशीर्वाद की उम्मीद रखती हूँ। और मेरी बहुत ही क्लोज अच्छी फ्रेंड तृप्ति मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे हैं तो थोड़ा मुझे साहस हो रहा है कि मैं कुछ बोल पाऊंगी, क्योंकि आप हैं तो एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मेरी फ्रेंड भी यहाँ पे है। क्या बात, यही हमारा हाल भी। छोटी सिस्टर जसबीर कौर जी, डॉक्टर जसबीर कौर, आपका भी बहुत स्वागत है। अमर त्रिपाठी जी, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप यहाँ पे हैं, और आपका भी जो यहाँ पे प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। और अब मैं अपनी एक प्रथम रचना आपके समक्ष रखती हूँ, सुनिए। स्वागत है अमित जी। ए भारत देश के सैनिक सुन, तुझको मेरा शत शत है नमन। ए भारत देश के सैनिक सुन, तुझको मेरा शत शत है नमन, तुझको मेरा शत शत है नमन, तुझको मेरा शत शत है नमन। जो देश के पहरेदार हो तुम, तो देश में है ये चैनो अमन, तो देश में है ये चैनो अमन, तो देश में है ये चैनो अमन। भारत देश के सैनिक सुन, है भारत देश के सैनिक सुन, तुझको मेरा शत शत है नमन, तुझको मेरा शत शत है नमन। जो चैन से हम सो पाते हैं, जो चैन से हम सो पाते हैं, ये तेरा ही है रहमो करम, ये तेरा ही है रहमो करम। भारत देश के सैनिक सुन, सरहद पे खड़े रखवाले तुम, फौलादी सीने वाले तुम, सरहद पे खड़े रखवाले तुम, फौलादी सीने वाले तुम। मौसम कितना बेदर्दी हो, मौसम कितना बेदर्दी हो, चाहे बर्फीली सर्दी हो, मौसम कितना बेदर्दी हो, चाहे बर्फीली सर्दी हो। सेवा में देश के रहे डटे, सेवा में देश के रहे डटे, एक पल भी फर्ज से नहीं हटे, एक पल भी फर्ज से नहीं हटे। भारत माँ की रक्षा को ही, भारत माँ की रक्षा को ही माना अपना सर्वप्रथम धर्म, माना अपना सर्वप्रथम धर्म। ए भारत देश के सैनिक सुन, ए भारत देश के सैनिक सुन, तुझको मेरा शत शत है नमन। हर सैनिक के माथे का तिलक, हर सैनिक के माथे का तिलक, धरती की पावन माटी है, धरती की पावन माटी है। जब विजय पथ पर चले कदम, मुश्किलें कहाँ फिर टिकती हैं, मुश्किलें कहाँ फिर टिकती हैं। हर जन्म में इस माता की ही, हर जन्म में इस माता की ही औलाद जो बनना चाहते हैं, औलाद जो बनना चाहते हैं, उद्घोष घोषणा साहस की हर सूजो करते जाते हैं, उद्घोष घोषणा साहस की हर सू ये करते जाते हैं। जो आजादी का सुमन खिला,
जो आजादी का सुमन खिला महकाते इस भारत का चमन, महकाते इस भारत का चमन। भारत देश के सैनिक सुन, सरहद पे अपने साहस से ये शूरवीर कहलाते हैं, सरहद पे अपने साहस से ये शूरवीर कहलाते हैं। रक्त की बूंदों से अपने भारत को तिलक लगाते हैं, रक्त की बूंदों से अपने भारत को तिलक लगाते हैं। इस सरहद पे अपना ही जीवन, इस सरहद पे अपना ही जीवन कर देते जो हंस कर अर्पण, कर देते जो हंस कर अर्पण। भारत देश के सैनिक सुन, भारत देश के सैनिक सुन, तुझको मेरा शत शत है नमन, तुझको मेरा शत शत है नमन, तुझको मेरा शत शत है नमन। जी बहुत बढ़िया, शत शत नमन। बहुत बहुत सुंदर रचना। बहुत शानदार। अब मैं अपनी दूसरी रचना आपसे साझा करूंगी, जिसका शीर्षक है स्वतंत्रता की निर्भीक देवी। तो स्वतंत्रता सेनानी को तो हमने अपना नमन, अपना ग्रैटिट्यूड हमने कर दिया, लेकिन कुछ ऐसी स्त्रियां भी हैं भारतवर्ष में जो हमें स्वतंत्र कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो उनके ऊपर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, सुनिएगा। जी स्वागत। स्वतंत्रता की निर्भीक देवी को नतमस्तक करता मेरा मन, भारत की आजादी खातिर सौंप दिया जिसने जीवन। स्वतंत्रता की निर्भीक देवी को नतमस्तक करता मेरा मन, भारत की आजादी खातिर सौंप दिया जिसने जीवन। सरोजनी नायडू भारत की कोकिला जानी जाती हैं, सरोजनी नायडू भारत की कोकिला जानी जाती हैं। एक कर्मठ निडर समर्पित नारी स्वतंत्रता सेनानी कहलाती हैं। सरोजनी नायडू भारत की कोकिला जानी जाती हैं, एक कर्मठ निडर समर्पित नारी स्वतंत्रता सेनानी कहलाती हैं। खिलाफत के आंदोलन में एक अहम भूमिका जिनकी थी, गुलामी की बेड़ियां इनके अपूर्व शौर्य से चिनकी थी, गुलामी की बेड़ियां इनके अपूर्व शौर्य से चिनकी थी। स्वतंत्रता की निर्भीक देवी को नतमस्तक करता मेरा मन, भारत की आजादी खातिर सौंप दिया जिसने जीवन। सावित्रीबाई फूले गांधी जी की अनुयायी थी, सावित्रीबाई फूले गांधी जी की अनुयायी थी। भारत छोड़ो आंदोलन की ऐसी अलख जगाई थी, भारत छोड़ो आंदोलन की ऐसी अलख जगाई थी। सीक्रेट कांग्रेस रेडियो के नाम से थी प्रख्यात, सीक्रेट कांग्रेस रेडियो के नाम से थी प्रख्यात। पुणे यरवाड़ा जेल में बिताई दिन और रात, स्वतंत्रता की निर्भीक देवी को नतमस्तक करता मेरा मन। लक्ष्मी सहगल इंडियन नेशनल आर्मी की पहचान थी, लक्ष्मी सहगल इंडियन नेशनल आर्मी की पहचान थी। पद्म विभूषण से सम्मानित वाम मोर्चा भारत की शान थी, पद्म विभूषण से सम्मानित वाम मोर्चा भारत की शान थी। सुभाष चंद्र की अनुयायी से दुश्मन सेना हैरान थी, सुभाष चंद्र की अनुयायी से दुश्मन सेना हैरान थी। स्वतंत्रता की निर्भीक देवी को नतमस्तक करता मेरा मन, भारत की आजादी खातिर सौंप दिया जिसने जीवन। लक्ष्मीबाई वीरांगना ने आजादी का पटाखा फहराया, लक्ष्मीबाई वीरांगना ने आजाद पटाखा फहराया। स्वतंत्रता के संग्राम में उनके शौर्य का परचम लहराया। सशक्तिकरण से परिपूर्ण आगे, उनकी सशक्तिकरण से परिपूर्ण थी, उनके आगे नहीं कोई टिक पाया। भारत को गौरवान्वित कर इतिहास का पन्ना चमकाया, भारत को गौरवान्वित कर इतिहास का पन्ना चमकाया। स्वतंत्रता की निर्भीक देवी को नतमस्तक करता मेरा मन, भारत की आजादी खातिर सौंप दिया जिसने जीवन। कस्तूरबा गांधी की आत्मशक्ति एक प्रेरणा स्रोत है, कस्तूरबा गांधी की आत्मशक्ति एक प्रेरणा स्रोत उदाहरण है। आजाद हवा में सांस ले रहे ये उनके ही कारण है। साहस निर्भीकता हिम्मत ही परतंत्रता का निवारण है, साहस निर्भीकता हिम्मत ही
परतंत्रता का निवारण है, स्वतंत्रता की निर्भीक देवी को नतमस्तक करता मेरा मन। कमला नेहरू एक लहू स्त्री ने भूख प्यास को झेला था, पथरीली धरती पर सोती पर हृदय में जोश का मेला था। पथरीली धरती पर सोती पर हृदय में जोश का मेला था। हर आंदोलन में शिरकत की, चक्षु में स्वाधीनता का सवेरा था। हर आंदोलन में शिरकत करती, चक्षु में स्वाधीनता का सवेरा था। स्वतंत्रता की निर्भीक देवी को शत शत नमन करता ये मन। भारत की आजादी खातिर सौंप दिया जिसने जीवन। अरुणा आसफ ने सत्याग्रह में आजादी का आह्वान किया। अरुणा आसफ ने सत्याग्रह में आजादी का आह्वान किया। सुचेता कृपलानी ने संविधान में वंदे मातरम का गान किया। सुचेता कृपलानी ने संविधान में वंदे मातरम का गान किया। विजया लक्ष्मी पंडित महिला राजदूत सेनानी थी। विजया लक्ष्मी पंडित महिला राजदूत सेनानी थी। दुर्गाबाई देशमुख ने आजादी की ठानी थी। दुर्गाबाई देशमुख ने आजादी की ठानी थी। स्वतंत्रता की निर्भीक देवी को शत शत नमन करता ये मन। भारत की आजादी खातिर सौंप दिया जिसने जीवन। भारत की आजादी खातिर सौंप दिया जिसने जीवन। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 खूबसूरत रचना। लगभग बढ़िया। सभी मुख्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महिलाओं को आपने याद किया। ये सारी जानकारी इकट्ठा करके सब लोगों के ऊपर आपने लिखा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। कभी आपको अकेले सुनना पड़ेगा बैठ के। आपके पास बहुत बड़ा भंडार है रचनाओं का। बहुत आभार आपका। गुरदीन वर्मा जी भी कह रहे हैं बहुत सुंदर जानकारी। और इसके बाद मैं अगले मित्र को बुलाऊं, मैं बता दूं हमारे जो मित्र जुड़े हुए हैं और बढ़िया कमेंट कर रहे हैं। गुरदीन वर्मा जी, विनी आनंद जी, हरिप्रकाश जी हैं, शशिकांत श्रीवास्तव जी, अशोक गुप्ता जी, आचार्य शैलेंद्र पाराशर जी, ललितेश शर्मा जी, अशोक राठौर जी, स्नेहा बिष्ट जी, सतीश अकेला जी, कृष्णा भारती जी, संजय शाह जी और पुष्प धनवा जी, कविराज आर्य योगी जी और हमारे आदरणीय भाई साहब गुलशन मल्होत्रा जुड़े हुए हैं और भाभी जुड़ी हुई है साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबका। और आगे बढ़ते हैं। समय है हमारे मेहमान कलाकार का। एक बार फिर बता दूं कि परंपरा ने 15 अगस्त 2021 से नई परंपरा शुरू की थी कि हमारे जो मित्र परंपरा के फेसबुक पेज से जुड़ते हैं लाइव कार्यक्रमों में, उनमें से किसी एक को हम आमंत्रित करते हैं। समय रहता है तो ज्यादा भी कर लेते हैं और हमारे अध्यक्ष महोदय उसका नंबर निकालते हैं और उनके बुलाने से आते भी नहीं है लोग। हमारी अध्यक्षा जी नंबर निकालती है, उनके बुलाने से आ जाते हैं सब तो लोग। आज हमारे बीच मेहमान के रूप में मौजूद है बम्बई से आदरणीय अमर त्रिपाठी जी। साहित्य जगत की जानी मानी हस्ती है। फिल्मी दुनिया में आपकी बहुत बड़ी पहुंच है। फिल्मी दुनिया से लता जी और अन्य अनेकों कलाकारों से आपका बहुत व्यक्तिगत परिचय है। गजलों के शहंशाह कहे जाते हैं। तो मैं बहुत ही आदर विनम्रता से आमंत्रित करता हूँ परम आदरणीय अमर त्रिपाठी जी को। स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है। ये तो मुझे इतना ज्यादा आपने कह दिया कि मुझे भाग जाने का दिल हो रहा है। ऐसा नहीं, बहुत रह गया है। पूरा पेज लिखा था, आपने छोड़ दिया थोड़ा। स्वागत है आपका बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं भाई साहब का बहुत आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी का मैं बहुत आभार और प्रणाम। इतना सरल और सहज व्यक्तित्व कमाल है। मतलब बिल्कुल पता नहीं, मैं कह नहीं पाऊंगा। बहुत ही ग्रेट पर्सन। उनसे जब मैं मिला और मैंने उनको, मुझे लगता है कविता के बजाय मैं उन पे बोल दूं मेरी कविता पूरी हो जाएगी। मतलब इतना सरल। मुझे एक इंटरव्यू करना था उनका, तो इतना सरल कि मैंने रवि को बोला, रवि यादव को बोला, भाई मेरे बस का नहीं, आप ही करो। और उन्होंने उस इंटरव्यू किया था। इतने सरल व्यक्ति है कि कमाल। चलिए आगे मैं कविता सुनाता हूँ। मुझे लग रहा है कि शहीदों पर कविता पाठ हो रही है, तो मैं एक आश्चर्यजनक बात कहूंगा राजीव जी आपको कि मैंने स्कूल में एक कविता लिखी थी और तब मुझे पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। स्कूल में नहीं मिला जी। आज आपके बीच में पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो 2 लाइन और कहना चाहूंगा कि भाग्य क्या होता है। गुलाबों से ताऊ में मिली विनोद दुबे को, तो वो हमेशा बोलता है कि भाग्य बड़ी चीज होती है। अमिताभ पे शूट हुआ गाना, तो हमेशा वो भाग्य की बात करता है और मैं भी भाग्य की बात करता हूँ। आप ये देखिए कि मैंने ऐसे ही बस फेसबुक पे मैं गया
और आपका वो मिला और मुझे अच्छा लगा। आप जानते हैं मुझे सुनने का शौक है, और मैं सुनने लगा और अचानक यहाँ उस कविता को पढ़ने का मुझे मौका मिल रहा है। वाह वाह, तो वो क्या कविता बात। बहुत टूटी फूटी भाषा में है, बहुत उसमें ठीक ठाक नहीं किया हूँ मैं, जैसे है वैसे ही है। स्वागत है, लेकिन स्वागत आप देखें ये भाग्य है, ये भाग्य है कि, और लक्ष्मी शंकर जी के कार्यक्रम में आना, जब रवि पढ़ रहा था तो मुझे जलन हो रही थी, मैंने कहा कि मैं कभी आऊँ, ऐसा हो। कितनी सहजता के साथ ये हो रहा है, ये भी भाग्य है। आपका बहुत धन्यवाद। क्या बात। कविता पढ़ता हूँ, नहीं तो रह जाएगी बात, स्वागत। फिर हम पहुंच जाएंगे 16 मिनट पे। 16 मिनट आपके तो बहुत है, 16 मिनट फिक्स है। अमर शहीदों की धरती पर देश प्रेम की बात हो। अमर शहीदों की धरती पर देश प्रेम की बात हो, खत्म करें हम जातिवाद को, भाई भाई में प्यार हो। क्या वाह, बात। क्या बात, खत्म करें बहुत हम बढ़िया। भाई। अब्दुल हमीद की कुर्बानी का सबक अभी तक जिंदा है। भगत सिंह की फांसी की वह अमर कहानी जिंदा है। बहुत बढ़िया। क्या बात। जिंदा है वो वीर सभी जो तजे देश हित प्राण, यहाँ हंसते हंसते जान गवा आजाद अभी तक जिंदा है। वाह, वाह। अमर शहीदों की धरती पर देश प्रेम की बात हो, खत्म करें हम जातिवाद को, भाई भाई में प्यार हो। वाह बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत- बहुत बढ़िया। 10वें गुरु के बच्चे मासूम थे मगर, जिंदा चुने गए न डिगे तिल इधर उधर। अकबर के जमाने में चमकता था सितारा, राणा प्रताप सिंह ने बख्तर न उतारा। ओहो। वाह 10वें गुरु के बच्चे मासूम थे मगर, जिंदा चुने गए न डिगे तिल इधर उधर। अकबर के जमाने में चमकता था सितारा, राणा प्रताप सिंह ने बख्तर न उतारा। वीर शिवा की इस धरती पर कभी कोई गद्दार न हो, खत्म करें हम जातिवाद को, भाई भाई में प्यार। वाह क्या बहुत वाह, बहुत सही क्या कहा। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत सही। अच्छे। सच्चाई की राह चले तो भय की कोई बात नहीं। सच्चाई की राह चले तो भय की कोई बात नहीं। ज्योति जले विश्वासों की तो फिर अंधियारी रात नहीं। संकट में है आज मनुष्यता, कुंद हो रही धार सत्य की। संकट में है आज मनुष्यता, कुंद हो रही धार सत्य की। अमन चैन की बात करें ना बहे धरा पर बूंद रक्त की। विश्व शांति के लिए धरा पर पूजा और अजान हो, खत्म करें हम मिटे जाति और धर्म भेद, बस मानवता की बात हो, खत्म करें हम बहुत अच्छे, बहुत अमर शहीदों की धरती पर देश प्रेम की बात। बहुत अच्छा। बहुत आभार, अच्छे, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर बढ़िया भाई साहब, सुंदर बात है। बहुत ही एक सुंदर संदेश दिया आपने। सिर्फ मानवता की बात हो, बिल्कुल सही है, हम सबका यही सोचना है। और देखिए, ये थे हमारे आदरणीय मेहमान कलाकार अमर त्रिपाठी जी। शानदार रचना पाठ किया आपने और एक संदेश भी दिया है। बहुत बहुत आभार आपका। और एक ही पढ़ा भाई साहब, 3 मिनट में पढ़ा और एक ही कमाल कर दिया आपने। बिल्कुल आप या तो उम्मीद से परे निकले या उम्मीद पे खरे उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और देखिए, आज एक ऐसी खास बात है, बहुत से अंतरराष्ट्रीय साहित्यकारों के जुड़ने का दिवस, सारे अंतरराष्ट्रीय जुड़े हुए सामने। और जो हमारे सुशील साहिल जी हैं, अंतरराष्ट्रीय साहित्यकार, शानदार गजलकार, वो भी जुड़े हुए हैं, तारीफ कर रहे हैं आपकी रचना की, बड़ी तारीफ की उन्होंने। अरे बाप रे। उनका भी आभार नमन करता हूं। और एक बात पूछना चाहता हूँ आदरणीय प्रमिला भारती जी से कि हम 3 लोग बचे हुए हैं, आपको जल्दी तो नहीं है? नहीं पढ़वा दीजिए। ठीक ठीक ठीक। तो पहले रासा को आप पढ़वा कहिए तो अभी पढ़ दें। जी भाई ये साहब। आपके बगल में एक जैसा सुंदर कहें लड़की आप। कौन है, खाली इतना जानना था, सॉरी। राजेंद्र जी, जी, आपके बगल में वो बड़ी खूबसूरत महिला कौन है? ये जो हम शहीद हो गए थे, वो शहादत की निशानी है। हम भी ये कार्यक्रम एक शहीद हम भी है सर। जी आगे। तो बस अब हमारे मुख्य अतिथि और हमारे अध्यक्ष महोदय बचे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ राज साहब को पहले पढ़वा देती हूँ। राज साहब कमाल है। उन्हीं की गजल का शेर है, उसी को पूरा कर रही हूँ। मिला हुआ है हमको ये वरदान शहीदों का, व्यर्थ नहीं जाने देंगे बलिदान शहीदों का।
आने वाली पुश्तों को सौंपेंगे जिम्मा राज, आने वाली पुश्तों को सौंपेंगे जिम्मा राज, दोहराएगी हर पीढ़ी यशगान शहीदों का, दोहराएगी हर पीढ़ी यशगान शहीदों का। और इसी शेर के साथ आइए आप अपना काव्य पाठ करिए। बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। परमादरणीय प्रमिला भारती जी और आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, नमन करता हूँ। भाई अमर त्रिपाठी जी और हमारे बीच डॉक्टर अमित कौर जी, डॉक्टर जसवीर कौर जी, तृप्ति जी और इंदु जी, सबको नमन करते हुए माँ वाणी को पुनः प्रणाम करते हुए स्वागत। एक गीत के 3 बंद प्रस्तुत कर रहा हूँ कि हम शहीदों को याद करेंगे, कुछ और बातें भी होनी चाहिए साथ में कि माथे पर हम 3 रंग का तिलक लगाएंगे, कि माथे पर हम 3 रंग का तिलक लगाएंगे, भारत माता के गौरव की गाथा गाएंगे। वाह वाह वाह। कि भारत माता के गौरव की गाथा गाएंगे। पहला छंद शहीदों के लिए कि वीर भगत सिंह सावरकर की अमर कहानी को, कि वीर भगत सिंह सावरकर की अमर कहानी को, मंगल पांडे बिस्मिल की जाबाज जवानी को, तो कैसे भूलेंगे बापू को, शास्त्री जी को हम, चंद्रशेखर आजाद लक्ष्मी बाई दीवानी को। तो इनके किस्सों को मिलकर, इनके किस्सों को मिलकर फिर से दोहराएंगे, भारत माता के गौरव की गाथा गाएंगे। और एक क्षण उनके लिए जो कश्मीर से हमारे भाइयों को अपना घर छोड़ना पड़ा था, कि केसर की क्यारी को फिर से हरियाली देंगे, कि केसर की क्यारी को फिर से हरियाली देंगे, आने वाली पीढ़ी को हम खुशहाली देंगे, और बेघर जिनको किया वक्त के जालिम पंजों ने, होली भी देंगे उनको फिर दिवाली देंगे। उनके वही सुनहरे दिन, उनके वही सुनहरे दिन वापस लौटाएंगे, भारत माता के गौरव की गाथा गाएंगे। वाह 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 वाह। पूरे देश में समर्पित है। यही सबकी इच्छा है कि अमन चैन की बारिश हो, अब कहीं ना दंगा हो, कि अमन चैन की बारिश हो, अब कहीं न दंगा हो, प्रण ले ले हम आज से मैली कभी न गंगा हो, और देश प्रेम की आग जले अब हर एक सीने में, बच्चे बच्चे के हाथों में सिर्फ तिरंगा हो। क्या बात। तो एक नए भारत की हम, एक नए भारत की हम तस्वीर बनाएंगे, भारत माता के गौरव की गाथा गाएंगे, माथे पर हम 3 रंग का तिलक लगाएंगे। भारत माता बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। कार्यक्रम देखिए पड़ाव पे आ गया है। हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय और हमारी मुख्य अतिथि आज की परम आदरणीय प्रमिला भारती जी, उनको सुनेंगे हम। तो मैं एक उसी गजल तो मैं पहले पढ़ देता हूँ। जी जी, मुझे पहले तो मैं पहले पढ़ देता हूँ प्रमिला जी। अभी जो आदरणीय अमर भाई कह रहे थे विनम्रता की बात, और हम सब जानते हैं अध्यक्ष महोदय बाद में पढ़ते हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने प्रमिला जी को सम्मान देते हैं। हम चाह रहे हैं, एक बात कहना चाह रहे हैं जी दीदी, रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि वाजपेयी जी बहुत विद्वान हैं, वो सबसे बाद में पढ़े, हम पहले पढ़ देते हैं। अब भाई साहब और आप दीदी तय करिए। हमारे आप दोनों बहुत बड़े विद्वान हैं, हम क्या करें। हमारे लिए आप दोनों शोले वाला टॉस करते हैं, शोले वाला टॉस। अध्यक्ष जी की बात सर्वोपरि है तो माननी पड़ेगी।
तो परम आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी हमारे आज के अध्यक्ष, सब इनको जानते हैं, कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक शेर के साथ उसी गजल का कि मिला हुआ है हमको ये वरदान शहीदों का, व्यर्थ नहीं जाने देंगे बलिदान शहीदों का, और मन मंदिर में स्थापित कर पूजन करते हैं, कि मन मंदिर में स्थापित कर पूजन करते हैं, ईश्वर से भी ऊंचा है स्थान शहीदों का, ईश्वर से भी ऊंचा है स्थान शहीदों का। और परम आदरणीय वाजपेयी जी को स्वागत जी, स्वागत है भाई, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है बहुत स्वागत। तो परंपरा को और राजेंद्र जी को और इंदु जी को साधुवाद इस आयोजन के लिए। ये बहुत हम लोग इसी तरह सजग हम सब रहे, अपने देश के जो भी देश में भावनाएं हैं और नहीं, वो भी हमारा काम है कि हम लोगों को जागरूक करें, सतर्क करें। तो बहुत इस आयोजन के लिए साधुवाद। और जितने हमारे इस पटल पे हैं, अमित जी और जसवीर जी, तृप्ति जी, हमारे अमर जी, आप सबका स्वागत, अभिनंदन। और मैं रचना पाठ यहाँ से शुरू कर, पहले कुछ मुक्तक हैं वो साझा करता हूँ। स्वागत जी। शहीद हमारे जो सैनिक हैं, जो शहादत देते हैं, उन सैनिकों की तरफ से ये सारी बातें हैं कि काश पूरा ये ख्वाब हो जाए, काश पूरा ये ख्वाब हो जाए, जरा एक आफताब हो जाए, जरा एक आफताब हो जाए, काम आ जाए गर वतन के लिए, काम आ जाए गर वतन के लिए, जिंदगी कामयाब हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। तो और एक तरन्नुम तो वैसे ही शानदार है। एक वैसे ही सुनिए कि फिर समाचार सरहद से हमको मिला। ये मेरी बहुत बड़ी तकलीफ है, ये आए दिन ये खबरें मिलती हैं हमें कि फिर समाचार सरहद से हमको मिला, फिर से पत्थर की दिल पर गिरी है शिला, और फिर से जाबाज आया है ताबूत में, फिर से जाबाज आया है ताबूत में, जाने कब तक चलेगा यही सिलसिला, जाने कब तक चलेगा यही सिलसिला। और फिर शहीदों की तरफ से एक बात कि वक्त आएगा तो कांटों से, वैसे हम शांति प्रेमी लोग हैं, हिंसा को विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी कि वक्त आएगा तो कांटों से चुभन मांगेंगे, वक्त आएगा तो शोलों से तपन मांगेंगे, वक्त आएगा तो कांटों से चुभन मांगेंगे, वक्त आएगा तो शोलों से तपन मांगेंगे, और तुमको देखे तो कोई आंख उठाकर वतन, हम तो हंसते हुए मरघट से कफन मांगेंगे, मरघट से कफन मांगेंगे। और एक गीत सुनाऊं उससे पहले एक छोटी सी कविता, वो ये है, और ये सचमुच के ये इससे मैं ये कविता जो है आई है, उसकी प्रेरणा एक सच्ची जो दृश्य है वहीं से कविता है, और रचना का शीर्षक भी दृश्य है। जी स्वागत है। ये सचमुच एक अनोखा और विस्मयकारी दृश्य था, ये सचमुच एक अनोखा और विस्मयकारी दृश्य था कि माँ की आंखों के सामने थी उसके इकलौते और जवान बेटे की लाश, कि माँ की आंखों के सामने थी उसके इकलौते और जवान बेटे की लाश, उसी बेटे की जिसे उसने एक एक दिन बड़े होते देखा था, बड़े बड़े अरमानों के साथ, और उस माँ की आंखों में नहीं था एक भी आंसू, और उस माँ की आंखों में नहीं था एक भी आंसू। हाँ, होठों पर थे कुछ शब्द, हाँ होठों पर थे कुछ शब्द, रोम रोम में सिहरन भरते शब्द, कि मुझे खुशी है, कि मुझे खुशी है कि शहीद हुआ है मेरा बेटा देश के लिए, बड़ी किस्मत से मिलता है शहीद की माँ कहलाने का गौरव, बड़ी किस्मत से मिलता है शहीद की माँ कहलाने का गौरव। और ये कहते कहते कुछ भर तो आया था उसका गला, और ये कहते कहते कुछ भर तो आया था उसका गला, पर नहीं था एक भी आंसू आंखों में,
ये सचमुच एक अनोखा और विस्मयकारी दृश्य था। क्या ये अनोखा और विस्मयकारी दृश्य था। वाह, तो ये छोटी सी कविता। बहुत मार्मिक, भावुक बहुत बहुत बढ़िया, कुछ वाह, छू लेने वाली वाह। कविता। और बहुत अच्छा एक गीत शहीदों के लिए हम सब की तरफ से, पूरे देश की तरफ से, जी बहुत बहुत स्वागत। कि ऐ वतन के शहीदों नमन, ऐ वतन के शहीदों नमन, सर झुकाता है तुमको वतन, सर झुकाता है तुमको वतन। और पहला अंतरा है जी कि सर। जिंदगी सामने थी खड़ी, जिंदगी सामने थी खड़ी, लेके सौगातें कितनी बड़ी, लेके सौगातें कितनी बड़ी, सबको ठोकर लगा चल दिए, मौत का हंस के करने वरण, क्या ऐ वतन के शहीदों नमन। और दूसरा अंतरा है, अपने पूरे ही परिवार के, अपने पूरे ही परिवार के, तुम ही खुशियों के आधार थे, तुम ही खुशियों के आधार थे, एक वतन की खुशी के लिए हर खुशी तुमने कर दी हवन, क्या है बात है। वतन के शहीदों नमन। और अगला अंतरा है, जो उठाई थी तुमने कसम, जो उठाई थी तुमने कसम, देश की आन रखेंगे हम, देश की आन रखेंगे हम, अपने प्राणों की बाजी लगा, अपने प्राणों की बाजी लगा, खूब तुमने निभाया वचन, ऐ वतन के शहीदों नमन। और अंतिम है कि अपने लोहू से तुमने लिखा, अपने लोहू से तुमने लिखा, एक महाकाव्य बलिदान का, एक महाकाव्य बलिदान का, पीढ़ियों तक जो सिखलाएगा, पीढ़ियों तक जो सिखलाएगा, जीने मरने का सबको चलन, जीने मरने का सबको चलन, ऐ वतन के शहीदों नमन, सर झुकाता है तुमको वतन। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर, समा बांध दिया बहुत आपने। भावपूर्ण कविता, बहुत ही शानदार। बहुत भावपूर्ण कविता। ये सर हमने लिखी है अध्यक्षी काव्य पाठ, इसे कहते हैं। क्या शानदार काव्य पाठ, सबको भावुक भी कर दिया है। बहुत सी बातें ऐसी कही हैं जो उसमें हमें सोचना भी है, विचारना भी है, और जो लोग सुन रहे हैं वो भी इन बातों को आगे बढ़ाएंगे। और भाई साहब मैसेज तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन एक स्नेहा विष्णु भी बहुत खुश है, और ये गुरदीन वर्मा जी, उन्होंने भाई इतने सारे मैसेज किए, जितने भी लोग काव्य पाठ कर रहे हैं सबकी बहुत बहुत सराहना की है। वर्मा जी आपको भी बहुत बहुत तो इसी प्रणाम। बात पे एक घोषणा ये की जा रही है कि जैसे अभी तक परंपरा में एक मेहमान आते थे, एक कार्यक्रम जल्दी ऐसा किया जाएगा इसमें अध्यक्ष होंगे सिर्फ और आयोजक होंगे, कभी कोई नहीं होंगे, जो लोग जुड़ेंगे वही बुलाए जाएंगे। तो एक कार्यक्रम जल्दी आयोजित किया जाएगा इस तरह का। और एक ये भी होगा, सबसे ज्यादा कमेंट करने वाले हम छाटे जा रहे हैं, एक लिंक लिस्ट बनाई जाएगी, एक बार उनको किया जाएगा। तो इस तरह से हमारा जुड़ाव बढ़ता रहेगा मित्रों से हमारे। तो देखिए कार्यक्रम का जैसा निश्चित हुआ था, बिल्कुल समय से चल रहा है कार्यक्रम, बिल्कुल सबने अपनी समय सीमा का ध्यान रखा है। तो अब ये उत्कर्ष पे कार्यक्रम आ गया है। हमारी परम आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार प्रमिला भारती जी दिल्ली से मौजूद हमारे बीच बहुत देर से हम सबकी कविताएं सुन रही हैं, बहुत ही धीरज के साथ, और हमें मन ही मन में आशीर्वाद भी दे रही हैं, जो उनके चेहरे से साफ मालूम पड़ रहा है। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय प्रमिला जी को उसी गजल के एक अंतिम शेर से, कि मिला हुआ है हमको ये वरदान शहीदों का, व्यर्थ नहीं जाने देंगे बलिदान शहीदों का, और मेरी गजलें गीत सभी उनकी महिमा गाते, कि मेरी गजलें गीत सभी उनकी महिमा गाते, मेरा क्या है, मेरा क्या है ये सारा दीवान शहीदों का, मेरा क्या है ये सारा दीवान शहीदों का। तो सब शहीदों को। और इस बीच हमारे मित्र रेवाड़ी से कि सिन्हा जुड़े हुए हैं, सुंदर सिंह जुड़े हुए हैं, मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आदरणीय प्रमिला भारती जी को, बहुत ही सम्मान के साथ, आदर के साथ
आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है आपका। स्वागत है दीदी, बहुत बहुत आपका बहुत आशीर्वाद बहुत स्वागत है। परम प्रणाम सौभाग्य करती है हूँ आपके साथ हमारा और शो होना। जुड़े तो हम लोग काफी समय से हैं फेसबुक के माध्यम से। सबको प्रणाम करती हूँ। और वाकई जी ने तो इतनी अच्छी ये रचना सुनाई है कि ऐसा लग रहा है पहले दूसरी रचना सुनाने वाली थी। अब लगता है कि इसी पर मैं भी कुछ सुनाऊं। एक जरूर मुक्तक सुनिए, जी एक मुक्तक सुनिए। अपना जीवन मरण सभी कुछ राष्ट्र के लिए, अपना जीवन मरण सभी कुछ राष्ट्र के लिए समर्पित कर, अपना जीवन मरण सभी कुछ राष्ट्र के लिए समर्पित कर, जगह हमें सो गए लहू निज भारत भू पर अर्पित कर। वाह तो वाह, याद उन्हें कर अब जब भी, याद उन्हें कर अब भी जब हम भाव विहल हो जाते हैं, गिरते गिरते पाँव हमारे तुरंत संभल फिर जाते हैं, गिरते गिरते पाँव हमारे तुरंत संभल फिर जाते हैं। बहुत सुंदर। तो आजादी का मंत्र फूंक निद्रा से हमें जगाया था। दूसरा मुक्तक। आजादी का मंत्र फूंक निद्रा से हमें जगाया था, फांसी के फंदे को हंस कर जिसने गले लगाया था, क्या बात। फांसी के फंदे को हंस कर जिसने गले लगाया था। तो देश प्रेम की सबसे मन में अलख जगाने वाले, कहाँ गए भारत माता के वे सपूत मतवाले, कहाँ गए भारत माता के वे सपूत मतवाले। हिंदू को देखकर बहुत सुंदर। जैसे झांसी की रानी ने उसकी शुरुआत की थी, स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत तो तभी हो गई थी ना। जी। आगे तो मतलब जी, फिर जी, जी। शहीद हुए उन्हीं की बात। तो इंदु को ये कविता समर्पित करती हूँ, इंदु को, ममता को, कीर्ति को, ये सब जो आजकल साहित्य में जो मेरी छोटी बहनें हैं, मेरे बाद की जो पीढ़ी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और इन लोगों ने, मैं 81 साल की हूँ, मुझको इससे मतलब ममता ने ऐसा जोड़ा है कि मैं कह रही थी, पहले कह रही थी कि मुझे नहीं आता, मैं नहीं जुड़ पाऊंगी, लेकिन ममता ने मेरी हिम्मत पैदा की। तो मैं ऐसी हिम्मती और इतना कार्य करने वाली अपनी छोटी बहनों को याद करती हूँ, तो मुझे मतलब शहीद उसमें झांसी की रानी याद आती है। ये कविता मैं अपनी सब छोटी बहनों को, ममता की, इंदु है, सभी को समर्पित कर। सदियां न भूल पाएंगी तलवार का पानी, सदियां न भूल पाएंगी तलवार का पानी, कण कण में गूंजती हुई रानी की कहानी, कण कण में गूंजती हुई रानी की कहानी, सदियां न भूल पाएंगी तलवार का पानी। तो रानी जो देश के लिए कुर्बान हो गई, रानी जो देश के लिए कुर्बान हो गई, नीरव निशा के वास्ते दिनमान हो गई, नीरव निशा के वास्ते दिनमान हो गई, संपूर्ण नारी जाति का सम्मान हो गई, संपूर्ण नारी जाति का सम्मान हो गई, अपने वतन की
अपने वतन की बात है न बात वीरानी, हाँ, सदियां न भूल पाएंगी बहुत बढ़िया। तलवार का पानी, सदियां न भूल पाएंगी तलवार का पानी। अब देखिए लक्ष्मीबाई के लिए, लक्ष्मी लक्ष्मी स्वरूप कालिका चंडी शिवा चली, लक्ष्मी स्वरूप कालिका चंडी शिवा चली, पल भर में बदलती हुई अरिसैन्य कुंडली, पल भर में बदलती हुई अरिसैन्य कुंडली, भारत की जैसे गूंज उठे गांव और गली, भारत की जैसे गूंज उठे गांव और गली, ज्वाला सी दहकती, ज्वाला सी दहकती समर पे आई भवानी, सदियां न वाह वाह वाह। तलवार का पानी, गजब। सदियां न भूल पाएंगे तलवार का पानी। अब अंतिम देखें। जी स्वागत। विश्वास था अखंड की आंधी भी रुक गई, विश्वास था अखंड की आंधी भी रुक गई, सूरज की ज्योति तेज के आगे थी झुक गई, हिम्मत फिरंगियों की भी देखा तो चुक गई, हिम्मत फिरंगियों की भी देखा तो चुक गई, झांसी न दूंगी, झांसी न दूंगी बोली हुंकार के रानी, झांसी न दूंगी बोली हुंकार के रानी, सदियां न भूल पाएंगी तलवार का पानी, कण कण गूंजती हुई रानी की कहानी, झांसी न दूंगी, झांसी न दूंगी बोली हुंकार के रानी, सदियां न भूल पाएंगी तलवार का पानी, सदियां न भूल। आप सबको बहुत बहुत प्यार, आपने मुझे इतने प्यार से सुना, और सभी को जितने विद्वजन सुन रहे हैं सबको प्रणाम, इस पटल को बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु और राज को बहुत आशीर्वाद, ये लोग मुझे याद करते हैं, अभी भी 81 साल की हो गई तब भी याद करते हैं। आप 1000 साल तक याद करते रहेंगे, कैसी बात दीदी ये बात नहीं कहा करिए, आपने इतना अच्छा गाया है, देखिए कि मतलब बिल्कुल भाव। पहली बात तो अभी आपने बताया तो लग रहा है मुझे कि मतलब 81 वो 81 बोली तो मुझे प्रतीत हुआ कि अच्छा है, मतलब आपके गायन से तो आप बिल्कुल नहीं लग रही थी, शुरुआत भी आपने हम लोग जैसे जो नए लोग हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, उन लोगों के लिए तो इंस्पिरेशन है। गणित कमजोर है प्रेरणा जी के, उन्होंने 81 का पलट दिया, 18 को उल्टा बोल दिया मुझे लग रहा है, वो 18 के बदले 81 बोल गई है। पढ़ रही थी ना झांसी न दूंगी, तो जो आलाप था वो झांसी न दूंगी के आलाप को सुन करके मुझे लगा कि ये कोई 35-40 साल की महिला होंगी। आपने गाया है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही शानदार का पाठ किया, जो आपने सुर लय ताल आपने जो प्रस्तुत किया है, हमें लता जी की फिर याद आ रही है, और आपने जो जोश किया है, क्या बात है, बिल्कुल लक्ष्मीबाई का आपने बहुत सुंदर दिखाया है, और सरस्वती वंदना तो शुरुआत करी, इसलिए आज के कार्यक्रम की बहुत अच्छा कार्यक्रम। और आपने एक बात कही थी ममता जी के बारे में, ममता जी ने आपको जोड़ा है, लेकिन ममता जी ने आपको जोड़ा और आपकी ममता ने हमको जोड़ा है दोबारा। बहुत आपका आभार। हमने कहा था हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी, तो ममता एकदम नहीं हमारे पास कि हम हैं, आप बिल्कुल मत। अरे वो मानती नहीं है, पीठ पीछे थोड़ी बुराई कर लेते हैं, मानती नहीं, करके शांति जो शांति करके मानती करा ही लेती है बिल्कुल। तो बड़ा बढ़िया ये आज का कार्यक्रम रहा, हमने सारे शहीदों को याद किया, फौजियों को याद किया, पुलिसकर्मियों को याद किया, जो भी सुरक्षा सेवा में तैनात है सबको याद किया हमने, और देश के लिए अपनी भावनाएं प्रकट की। आशा है कि आगे भी हम लोग अपनी अच्छी अच्छी रचनाएं प्रस्तुत करते रहेंगे। और एक घोषणा और है, वो घोषणा ये है कि जिन लोगों ने कुछ कविताएं लिख रखी हैं कागजों में, डायरी में, इधर उधर कहीं, और कभी आज तक पढ़ी नहीं है, एक ऐसे लोगों का कार्यक्रम आने वाला है, छुपा रुस्तम। तो वो छुपे रुस्तम लोग पहली बार जी के सामने कविता पढ़ेंगे, वो कार्यक्रम आने वाला है परंपरा का। तो जो हमारे मित्र जुड़े हुए थे उनका भी आभार, आप सबका परम आदरणीय प्रमिला जी, वाजपेयी जी मंत्री चली गई, उनको भी बहुत बहुत आभार, और डॉक्टर अमित कौर जी, डॉक्टर जसबीर जी, भाई अमर त्रिपाठी जी और तृप्ति मिश्रा जी, और जी का आभार इसलिए कि बाद में खाना मिल जाएगा। सभी का बहुत बहुत आभार। और हमारे बीच में भी कमलेश कुमार दीवान जी जुड़ गए हैं, और ऋचा यादव जी, हम सबकी बहुत पारिवारिक मित्र हैं, बहुत ही प्रिय हम सबको ऋचा यादव जी जुड़ गई हैं, सबको नमस्कार करता हूँ।
सभी को जी। प्रणाम करते हैं। चलिए, सबका आभार, सबका अभिनंदन, शुभ रात्रि, बिल्कुल। नमस्कार। और अंत में 2 लाइनें उनके लिए जो सिर्फ सुन रहे थे, हम लोग तो पढ़ रहे हैं, और जो सिर्फ सुनने के लिए जुड़े हुए थे, कि दीप जो तुम न एक जला जाते, घुप अंधेरों में हम समा जाते। कि दीप जो तुम न एक जला जाते, घुप अंधेरों में हम समा जाते, और प्यार से गीत और गजलों को तुम न सुनते तो हम कहाँ जाते। वाह। तुम न सुनते तो हम कहाँ वाह। जाते। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, सभी का शुभ बहुत रात्रि। बहुत धन्यवाद, आभार। जल्दी मिलेंगे दोबारा, और आप लोगों को रिकॉर्डिंग भेज देंगे, यूट्यूब का लिंक भेज देंगे, समाचार भेज देंगे, उसके बाद ग्रुप छोड़िएगा। उसके बाद ग्रुप तब तक जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपने नेक काम किया, हमें अमरजीत से मिलवा दिया, बेशक वैसे मिल रहे हैं लेकिन अरे वाह। बिल्कुल बिल्कुल, और आगे भाई मिलवाते साहब, मैं रहेंगे। तो नए-नए आपका मित्रों से। फैन हूँ। मैं तो आपका फैन, मुझे तो और भाई आपके बालों की स्टाइल और आपका सजा हुआ चेहरा क्या बात। मुझे तो देख के बड़ी जलन होती है। और वाकई भाई साहब आज ही आए हैं कानपुर से, हम तो अभी भी और सबसे बड़ी बात की सिर्फ 24 घंटे के नोटिस पे सारे लोग जुड़ गए हैं। सारे लोग कल जुड़ रात गए हैं। ब्राह्मण आज सब आ गए। बहुत बहुत सहज, बहुत धन्यवाद। सरल व्यक्ति है सभी को सब। धन्यवाद, नमस्कार।